नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट में। हमेशा कहता हूं कि राजनीति को एक एक नब्ज से पहचानिए। उसकी राजनीति की भी एक देह होती है और वहां भी एक नब्ज चलती है, और आप उस नब्ज पर जब हाथ रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक घटना, जो भी घटना घट रही है, उसका राजनीतिक मायने है। मैं आपको दो महत्वपूर्ण घटनाएं बता रहा हूं। ये दोनों घटनाएं यूपी की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई, लेकिन इनका राजनीतिक मायने जो है वो बहुत बड़ा है। पहली घटना आप सब जान रहे हैं, शिशिर सिंह को हटाया गया, योगी आदित्यनाथ के सबसे वफादार अफसर। इतने वफादार की ये भी चर्चा थी कि इनकी, चूंकि आईएएस हो चुके हैं, पीसीएस थे, प्रमोटी आईएएस हैं, लेकिन फिर भी किसी भी अधिकारी की वफादारी स्टेट के प्रति होती है और होनी भी चाहिए स्टेट के प्रति। स्टेट का मतलब ये भी आप समझ लीजिए कि स्टेट के जो नियम कानून है, जो आचरण नियमावली है, वहां तक होनी चाहिए। लेकिन शिशिर सिंह उन वफादार और चहेते अफसरों में शामिल रहे हैं जिनके बारे में ये कहा जाता रहा कि उनकी वफादारी योगी आदित्यनाथ के प्रति बहुत ज्यादा थी और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया सबसे ज्यादा समय तक सूचना निदेशक बने रहने का। लेकिन हाल ही में योगी आदित्यनाथ को उनको हटाना पड़ा। और अब दूसरा एक्शन हुआ है, संभल के सीईओ अनुज चौधरी को हटा दिया गया है। और आप सोचिए, इन दो अधिकारियों का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये बैरोमीटर हैं, राजनीति का बैरोमीटर है। यहां आप हाथ रखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि टेम्परेचर कितना है, राजनीति का जो तापमान है ये कितना है। 99 डिग्री है, 100 डिग्री है, 102 या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर जा चुका है। देखिए, बात समझनी होगी। मैंने शुरू में नाम लिया था शिशिर सिंह का, उनका बाद में जिक्र करेंगे। पहले आज का घटनाक्रम। आज हुआ क्या कि संभल के चौधरी यानी कि अनुज चौधरी, संभल के सीईओ, उनको हटा दिया गया और उनको हटा करके चंदौसी भेज दिया गया। संभल यानी कि लाइमलाइट थी, संभल यानी कि रोज अखबार में छप रहे थे, रोज टीवी में दौड़ रहे थे, रोज कोई ना कोई ऐसा बयान दे रहे थे जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन रहा था। वहां से हटा करके और चंदौसी भेज दिया गया है। इस तुलना में बहुत ही महत्वहीन पोस्टिंग उनको दे दी गई है। अब ये हुआ कैसे, ये भी समझिए। अनुज चौधरी के खिलाफ ऐसा नहीं है कि कल शाम को कोई आरोप लगा हो और आज ट्रांसफर कर दिया गया हो। ऐसा भी नहीं है कि 1 महीना पहले कोई आरोप लगा हो, 1 महीना जांच हुई और फिर ट्रांसफर कर दिया गया हो। कंटिन्यूएशन था, एक के बाद दूसरे आरोप लग रहे थे, लंबे समय से लग रहे थे, लेकिन सरकार उन्हें सर आंखों पर बिठाई हुई थी। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ये वाकई कल्पना से परे है कि कोई अधिकारी सरकारी वर्दी में पहुंचे और माता शेरोवाली के कार्यक्रम में सरकारी वर्दी में ही माइक उठा ले और मंच से गाना गाना शुरू कर दे, भजन गाना शुरू कर दे मंच से। कल्पना इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो देश है वो पंथ निरपेक्ष है। हमारे देश में स्टेट को रिलीजन से अलग रखा गया है। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, हर व्यक्ति अपना रिलीजन मानने के लिए स्वतंत्र है, अपने धार्मिक कृत्य करने के लिए स्वतंत्र, लेकिन स्टेट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और अगर स्टेट करेगा तो आज तो अनुज चौधरी कर रहे हैं, कल को कोई खान साहब भी करेंगे। खान साहब भी जाकर के कोई तकरीर हो रही होगी किसी जमात की और वहां जाकर के खान साहब जो है मजहबी तकरीर देने लगेंगे, तो आपको बड़ा बुरा लगेगा, फिर तो आप सर आंखों पर उठा लेंगे। तो अगर वो गलत है तो ये सही कैसे है, ये सवाल लगातार उठ रहा था। और एक बात और थी कि ये भी नहीं था कि अनुज चौधरी ने कोई एक्सीडेंटली कोई एक बार ऐसा कर दिया हो, वो कंटिन्यूएशन में कर रहे थे, वो जस्टिफाइड ठहरा रहे थे, वो कह रहे थे हाँ ये सब ठीक है। और ये सब हो रहा था प्रशासन की आंखों के सामने। संभल के एसपी देख रहे हैं, संभल के डीएम देख रहे हैं, प्रमुख सचिव गृह देख रहे हैं, डीजीपी देख रहे हैं, खुद योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ देख ही नहीं रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं। आप सोचिए, जिस अधिकारी की योगी आदित्यनाथ पीठ थपथपा रहे थे उसे आज हटाने पर मजबूर होना पड़ा है। अभी हाल ही में एक चैनल के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपका जो सीईओ है संभल का, वो तो कह रहा है कि भाई होली एक बार आती है, जुमा तो 52 बार आता है, वो इस तरह की बातें कर रहा है, होली और जुमे को लेकर के सार्वजनिक तुलनाएं कर रहा है। तो उन्होंने कहा वो ठीक कर रहा है, एकदम ठीक कह रहा है, क्या गलत कह रहा है, वो पहलवान है, जो कह रहा है दिल से कह रहा है, एकदम सही कह रहा है। आप सोचिए, किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी विवादों में घिरे अधिकारी के लिए, और विवाद भी क्या थे, आचरण नियमावली के उल्लंघन का आरोप लगा था, उसका समर्थन करे।
क्या मैसेज आप दे रहे हैं यूपी के सारे अधिकारियों को कि ऐसे ही हो जाओ, जाओ किसी धर्म विशेष का गुणगान करना शुरू कर दो तो हमारी नजरों में तुम अच्छे बने रहोगे, प्राइम पोस्टिंग मिलेगी? आप क्या मैसेज दे रहे हैं? ये सवाल खड़ा हुआ था। और मैंने आपसे पहले कहा कि ये कोई एक दो वाकया नहीं था संभल के चौधरी का, कंटिन्यू सेवई गुजिया, सेवई खाएंगे खिलाएंगे तो गुजिया भी खानी पड़ेगी, तो सरकारी वर्दी में रथ यात्रा के आगे आगे चलने लगे, तो मंदिर में चले गए, वहां मूर्तियों की सफाई करने लगे। कंटिन्यू चल रहा था उनका ये पूरा आयोजन। और बड़ी बात ये थी कि ये वो संभल के चौधरी हैं जो विवादों में घिरे रहे हैं। इनके ऊपर विकी त्यागी गैंगस्टर, उसकी हत्या में शामिल होने का आरोप लगा था और बाद में क्लीन चिट मिली। इनके ऊपर दादरी में कई सारे गंभीर आरोप लगे थे। तो कई बार ऐसा हुआ कि आरोपों से घिरे हुए एक विवादित अधिकारी का एक नया रूप देखने को मिला, जहां वो हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश कर रहा था, और भी सरकारी वर्दी में। कहा यह गया कि इनको आगे चल करके चुनाव लड़ना, ये उसी की तैयारी कर रहे हैं। धर्म आजकल राजनीति का अस्त्र सा बन गया है कि राजनीति में आना है तो सबसे आसान सा इन्वेस्टमेंट है, आप धर्म का नाम उठाना शुरू कर दीजिए, आपकी राहें अपने आप बनना शुरू हो जाएंगी। शायद इसी फार्मूले का अमल कर रहे थे अनुज चौधरी। फाइनली योगी आदित्यनाथ को अब हटाना पड़ा है। यही इंपॉर्टेंट है कि टाइमिंग क्या है, आप अब क्यों हटाने पर मजबूर हुए हैं। उनके खिलाफ शिकायत हुई काफी अरसे पहले, शिकायत के बाद बाकायदा जांच बैठी। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने शिकायत की थी, जांच बैठी थी, उस समय ही एक्शन लेना चाहिए था, एक्शन नहीं लिया गया, उल्टे तारीफें मिली उनको। और जब उस जांच का नतीजा आया तो अनुज चौधरी को क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन अमिताभ ठाकुर ने सवाल खड़ा किया कि साहब आपने तो हमारा पक्ष ही नहीं सुना है, ये कैसी क्लीन चिट है कि आपने ना हमसे सबूत मांगे, मैं शिकायत करने वाला हूं, मेरी शिकायत पे जांच शुरू की, ना मुझसे सबूत मांगे, ना कोई कागज मांगा और क्लीन चिट दे दी। तो इसके बाद जो है बवाल बढ़ा। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं, अनुज चौधरी को योगी आदित्यनाथ ने हटाया नहीं है, हटवाया गया है। अब ये हटाया और हटवाया के बीच का फर्क जो यूपी की राजनीति को समझते हैं वो अच्छे से समझ लेंगे। और बहुत सी चीजें और भी हो रही हैं। मैंने शिशिर सिंह का एग्जाम्पल दिया था, हमने इसी टॉप सीक्रेट पर शिशिर सिंह के बारे में, अनुज चौधरी के बारे में सिलसिलेवार स्टोरियां की थी, आप देखते जाइए। शिशिर सिंह पर कितने कितने गंभीर आरोप लगे थे। हमने बताया था कि अरबों का सूचना निदेशक, योगी की सबसे वफादार अधिकारी, और अरबों का बजट निकाल रहे हैं और उसमें गंभीर आरोप लग रहे हैं अनियमितता के, फ्रॉड के, धांधली के, विजिलेंस में शिकायत है। हमने ये भी दिखाया था किस तरह से योगी के मीडिया एडवाइजर मृत्युंजय सिंह की कंपनी में एक भगौड़े का और अतीक अहमद के पैसे की कनेक्शन सामने आया है। और उस कंपनी के चैनल को शिशिर सिंह की अगुवाई में, जब शिशिर सिंह सूचना निदेशक थे, यूपी में इम्पैनलमेंट कर दिया गया। हमने अनुज चौधरी के बारे में लगातार स्टोरियां की थी, आपको एक के बाद एक दिखाते जा रहा हूं किस तरह से अनुज चौधरी नियम कानून को दरकिनार करके और संभल में एक अलग ही तरह की पुलिसिंग का परिचय दे रहे हैं। तो फाइनली अब एक्शन हुआ है और आप ये मान के चलिए इस एक्शन का सीधा सा मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ न सिर्फ कमजोर पड़े हैं बल्कि ये निर्णायक घड़ी है। निर्णायक घड़ी इसलिए है क्योंकि लंबे समय से एक लिस्ट तैयार हो रही थी, लंबे समय से तैयार हो रही थी। खुद संगठन ने कहा बीजेपी के कि ये बहुत हो गया है, बीजेपी के अपने मंत्रियों ने कहा ये बहुत हो गया है। डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के दिल्ली तक कंक्रीट जानकारियां पहुंची और पहुंचाई गई। लेकिन बीजेपी में मैंने आपको पहले ही कहा था कि तुरंत एक्शन नहीं होते हैं, वो मौका देते हैं। लेकिन अब तो मौके की इंतहा हो गई थी, तो अभी एक्शन एक के बाद एक होना शुरू हो गए हैं। और जो फाइनल एक्शन है, अगर मैं कहूं कि उसमें ज्यादा देर नहीं है, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यही मिलेंगी।